ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो आज हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखो। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 6300 फॉर 1 ईयर 9 मंथ एट द रेट ऑफ इतना। मैंने बोला हमें रेट से मतलब है। रेट कितना दिया भाई? 16/2/3%। 16/2/3%। और 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है। और टाइम जो दिया है वो टाइम दिया है 1 साल और 9 महीने। तो मैंने बोला 1 साल 9 महीने का मतलब क्या होता है भाई कि 1 साल और 9 महीने को अगर साल में चेंज करो तो 9/12 साल। तो जिसका क्या मतलब हो गया भाई, 1 साल तो पूरा होगा और 9/12 का मतलब 3 तरीका 9 3 चौक 12 3/4 साल। दोनों ईयर में हो गया ना। अभी समझो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड एनुअली, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बताना है। ये जो कंपाउंड अमाउंट दिया है ये अमाउंट है, ठीक है ना। हम ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल तो 1/6 के हिसाब से देगा भाई। 1 साल 9 महीना है ना, लेकिन जो दूसरा साल पूरा नहीं हुआ, 9 ही महीना हुआ, तो यही जो 1/6 रेट से देखोगे तो 1/6 रेट्स का मतलब क्या हुआ, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। 1/6 रेट का मतलब क्या हुआ भाई कि 1 साल तक दिए और 9 महीने के हिसाब से कैसे होगा 9/12। और भाई 9/12 का मतलब क्या हुआ 3/4। इसका मतलब अगर 1 साल में 1/6 रेट है तो 3/4 साल में क्या होगा 3/4 गुणे 1/6। अरे हाँ कि ना, यही तो हम कर रहे थे ना अभी तक। तो 1/8। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 के हिसाब से है, तो दूसरा तो पूरा साल हुआ नहीं। तो जब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 है तो फिर 3/4 साल का 1/8 हुआ। अरे समझे कि नहीं। इसका सीधा सा मतलब समझ में आ गया दोस्त कि पहले साल अगर वो 6 रुपये ले रहा है तो 7 रुपये देना पड़ेगा उसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, 6 पे 1 इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसे दूसरे साल 8 से वो 9 दे रहा है। तो ऐसे में मैंने बोला था ये मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। यहाँ 8 2 ज़ा 16 आ गया और यहाँ अनुपाते 7 3 21 आ गया। और आपको ये पता है कि जो ये 16:21 आया, इसमें ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, और इसका जो गैप आता है 5, ये होता है इंटरेस्ट। अब इसमें कुछ ना कुछ दिया है, ये अमाउंट है, देखो कंपाउंड अमाउंट है। तो यही 21 बराबर दिया है 6300। तो मेरे भाई 21 से 63 कैसे बना होगा? 3 से गुणा करने पे, मतलब 300, 2 जीरो है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तो 2 जीरो, मतलब 300 से गुणा करने पे बना होगा। तो सब में 300 से गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 16 है, तो अगर इसमें 300 से गुणा करो तो 300 गुणे 16, ये हो गया 4800। ये 4800 आपका प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट देख लो, 5 में 300 से गुणा करो, 5 तिहाई 1500 आपका इंटरेस्ट हो गया। ये और ये दोनों। आई होप ये क्लियर है। ऐसा हम कई क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें हमें उतना नहीं करना है कि फिर से पूरा बेसिक बताएं। आप क्वेश्चन समझ भी गए होंगे, बस टाइप अलग अलग कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो कि समय अगर अलग दिया है तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में कह रहा है भाई, एकदम सिंपल सी बात है। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1050। कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बन जाता है, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। किस प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है जबकि समय इतना, रेट इतना। भाई रेट 14/2/7 का मतलब 1/7 रेट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 14/2/7 का मतलब मैंने बताया था परसेंटेज में भी, ये चीज़ें याद कर, अदरवाइज कर लो। 14/98 200, 14/98 98 और 200, 100/700 दैट इज़ 1/7। और भाई जो टाइम है ना वो है 1 साल 7 महीना। 1 साल 7 महीना, ठीक है ना। 1 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल तो 1/7 के हिसाब से रेट हुआ, लेकिन दूसरा साल केवल 7 ही महीना है। और मैं भाई 7 महीने का मतलब होता है 7/12 साल। तो जब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/7 है तो 7/12 साल का क्या होगा 1/7 से गुणा हो जाएगा। अरे पूरे साल से कम है, ये पूरे साल का रेट है ना, 1 साल का रेट है, लेकिन इसमें 7 ही महीना है। तो 7 महीना को साल में कन्वर्ट किया, ये पूरे साल का है, तो इतने दिन का क्या होगा कि जितना महीना है उसको साल में कन्वर्ट करके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतने महीने का रेट आ जाएगा 1/12। मतलब दूसरा साल जो है ना वो 1/12 के हिसाब से रेट है, क्योंकि 7 ही महीना चल रहा है।
अरे समझ में आया भाई? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पहले साल वो 7 रुपये पे 8 रुपये देगा। वो देखो 7 प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट देगा 8, और दूसरे साल 12 पे वो 13 देगा। ऐसे में मैंने बोला था अगर कुछ कट रहा है क्रॉस तो काट लो। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो ये हो गया 7 त्रिक 21 यहाँ हो गया, और ये 13 दूनी 26 हो गया। और आपको पता है दोस्त कि ये जो 21:26 आया, 21:26 आया, इसमें 21 प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है, और इसका जो गैप आता है 5, 21:26 होगा ना 5, ये इंटरेस्ट है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट जो है 5 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट 1050 है। तो यही जो है यही है हमारा 1050। तो आप मुझे बताओ अगर 5 से 1050 कैसे बना होगा? कुछ गुणा करके। तो दोनों देखो कितना, 5 दूना 10, 5 एक नाम 5, 210 से गुणा करने पे ये बना है। तो सब में 210 से गुणा कर दो, ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल में अगर 210 से गुणा कर दो आप, ठीक है ना, तो ये हो गया 441, 0, 21 का स्क्वायर 441 होता है। अरे समझे ना, 5 दूना 10, 5 एक नाम 5, ये 210 आया ना, 5 से 210 गुणा करोगे तभी तो 1050 आएगा। या देखो 5 यूनिट बराबर 1050, तो 1 यूनिट बराबर 210, तो जब 1 यूनिट बराबर 210 तो 21 यूनिट बराबर 21 गुणे 210, ये हो गया प्रिंसिपल। अमाउंट अगर पूछे तो 1 यूनिट बराबर 210, तो भाई 26 यूनिट बराबर 210 से गुणा कर दो। और ये गुणा करना भी मैंने आपको बताया था, 2 डिजिट का गुणा आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे कर लोगे आप। 0 कर दिया, 21 में से 21 का पहाड़ा तो आपको आना चाहिए ना, 21 छक्का 126 ना, हासिल लगे 12, 21 दूना 42, और 42 10, 52 2 54, ये हो गया भाई अमाउंट। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन सिंपल सा है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। साल दिया है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 37 सही 1/2%, जिसका मतलब 3/8। फिर भी कर लेते हैं, अब इसे याद होना चाहिए, ठीक है ना। 37 दूना कितना होगा 74, 74 एक 75, 75/200, तो भाई 75% होगा नीचे 2 और डबल 0 बढ़ाएंगे 100 करेंगे तो परसेंटेज हट गया। 25 दिए 75, 25 अट्ठे 200, 3/8 आया कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? हम इसको हटा के वही लिखेंगे कि 37.5% का मतलब हो गया 3/8, ये रेट है, ठीक है ना। 1 साल का समय दिया है 2 साल और 8 महीना, तो इसका मतलब हो गया पहले साल तो रेट होगा 3/8, दूसरे साल भी रेट होगा 3/8, 2 साल तक तो पूरा होगा, लेकिन तीसरे साल केवल 8 ही महीने मेरे भाई। और 8 महीने को अगर साल में चेंज करो तो 8/12, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 2/3 आया। और मेरे भाई 2/3 आया, तो जब 1 साल का रेट 3/8 है तो 2/3 साल का ऐसे कर दो, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 2 चौका 8, 1/4 आया। मतलब ये हो गया तीसरे साल का रेट 1/4 हो गया। ये समझ में आया? जितना कंप्लीट ईयर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पर एनम रेट देता है 1 साल का। तो जो बचा है महीने उसको पहले साल में कन्वर्ट करके उसी रेट से गुणा कर दो, उतने दिन का रेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि पहले साल जो है, इसका मतलब सीधा सा हुआ, इसका मतलब सीधा सा हुआ कि जो पहले साल 8 रुपये था तो उस पर 3 इंटरेस्ट हुआ। मतलब पहले साल 8 पे 3 इंटरेस्ट लगेगा तो 8 3 11 बना, 8 से 11। दूसरे साल भी 8 से 11 बना, और जो तीसरे साल है वो 4 से 5 बना, 4 से 5 बना। अब इसको गुणा कर लो, कहीं कट रहा है, देखो कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, तो गुणा करना तो पड़ेगा ही भाई। देखो 8 टाइम 64, ये हो गया 8 टाइम 64, ठीक है ना। और 64 चौका 4 चौक 16, 4 छंग 24 1 25, 256। यहाँ देखो 11 5 55 ना, 11 5 55, 11 5 55 5 60, ये हो गया। इसका मतलब हमारा आ गया 256 अनुपाते 605। तो भाई इसमें ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? 15 में से 6 गए 9, 9 में से 5 गए 4, और भाई 5 में से 2 गए 3, 349 इसका इंटरेस्ट है। अरे समझ में, कैलकुलेशन टफ नहीं है, देखो ये बड़ा इजी है। 8 8 64, 64 4 तक, कहीं पेन हमें अलग से थोड़ी लिखना पड़ा,
अब माइनस किया तो ये आ गया, ये इंटरेस्ट है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट ये है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना है 34900। तो भाई 349 से 34900 कैसे बना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके। भाई 349 1 ज़ा 1 यहाँ और 00, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके बना होगा कि नहीं बना होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करके बना है। तो जो भी चीज़ ओरिजिनल निकाल रहा है उसमें 100 से गुणा कर दो, या ऐसे देख लो या ऐसे समझ लो। 349 यूनिट बराबर 34,900, तो 1 यूनिट बराबर 100, ठीक है ना। 349 से भाग दोगे तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो इसमें 100 से गुणा कर दो। अगर 100 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 25600, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अमाउंट पूछे तो 100 से इसमें गुणा करो 60500, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अरे क्लियर है, यहाँ कुछ कट नहीं रहा था तिरछा, इसलिए वो कैलकुलेशन इतना तो आता चाहिए कम से कम। एक डिजिट का मल्टीप्लाई यार, 8 8 64 और 64 4 जा, एक डिजिट का मल्टीप्लाई है, दोनों 2 डिजिट भी नहीं है, ठीक है ना। तो ईजी है लास्ट टाइम, लेकिन देखो ऐसा कैलकुलेशन हो गया, किसी का मल्टीपल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमाउंट पे जो है, किस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट इतना हो जाएगा 1 साल 73 दिन, रेट है 33/1/3। भाई 33/1/3 को हमने 1/3 लिख दिया, सीधी सी बात है, ये रेट है। अभी देखो टाइम कितना दिया, ये हमने बताया था इसके पहले क्लास में कि 1 ईयर 73 दिन, तो मुझे 1 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 रहा होगा, लेकिन दूसरे साल जो है ना 73 ही दिन है, तो मेरे भाई 73 दिन को साल में कन्वर्ट करो तो 1 साल में 365 दिन नॉर्मली। अरे 365 दिन में 1 साल, तो 1 दिन में 1/365 साल, और 73 दिन में 73/365 साल, तो 73 पंचे 365 होता है। तो इसका मतलब आ गया 1/5 साल आया कि नहीं आया, यस या नो, ये समझे। 73 दिन को साल में बदलो तो 73/365 होगा, 1/5 आ गया। मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 है, तो 1/5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1/3 से गुणा कर दो, 1/15। मतलब दूसरे साल 9 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1/15 के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल 3 रुपये पे, पहले साल वो जो 3 रुपये पे ना, 3 रुपये पे 4 रुपये देगा, मतलब 3 रुपये पे 1 इंटरेस्ट देगा तो टोटल 4 देना पड़ेगा। दूसरे साल 15 रुपये पे 16 देगा, 15 रुपये पे 16 देगा। अरे समझे कि नहीं, कुछ कट रहा है क्या तिरछा, नहीं कट रहा है। तो 15 3 45 और भाई 16 चौको 64। तो आपको ये पता चल गया कि ये आ गया 45:64। 45 प्रिंसिपल होता है, 64 अमाउंट होता है। इन दोनों का डिफरेंस, भाई इतना पैसा लिया था और लास्ट में इतना पैसा वापस कर रहा हूँ, तो जो गैप क्यों हो रहा है, इतना पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, उसी को हम बोलेंगे ब्याज, इंटरेस्ट। तो ब्याज कितना दे रहे हो, 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 4 गए 19 ब्याज दे रहे हो इंटरेस्ट। जबकि क्वेश्चन में 19 ब्याज नहीं 190 ब्याज दे रहे हो, तो यही 19 ना होकर ये 190 है भाई। अरे है कि नहीं, ये आप मुझे बताओ 19 से 190 कैसे बना होगा, 10 से गुणा करके, 19 धामा 190। अरे समझे कि नहीं, तो सब में 10 से गुणा कर दो ओरिजिनल आ जाएगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे समझ लो। 19 यूनिट बराबर 190, तो 1 यूनिट बराबर 190/19 10, 1 यूनिट बराबर 10, तो 64 यूनिट बराबर 10 से गुणा करो, दैट इज़ कितना 640, ठीक है ना। और भाई 45 यूनिट बराबर 10 से गुणा करो, अगर यहाँ गुणे 10 करोगे तो 45 यूनिट बराबर क्या आएगा, ये 45 यूनिट था ना, 45 यूनिट बराबर क्या होगा, इसमें 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा भाई 450। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता ही दिया ही 190। अरे क्लियर है, तो ये सब बहुत इजी है, हम इसको बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं देखो इसमें कन्वर्जन का यूज़ करना पड़ रहा है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें भी देख लो, अभी हम इस टाइप का क्वेश्चंस कराएंगे जब तक आप कॉन्फिडेंट एकदम क्लियर नहीं हो जाते इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन में एकदम सिंपल सी बात कह रहा है भाई कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 590, साल इतना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। भाई 50% को हम 1/2 लिख रहे हैं सीधा, टाइम है 2 ईयर 73 दिन। तो सीधी सी बात आप जान गए कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2 होगा, दूसरे साल भी 1/2 होगा। अरे 1/2 होगा कि नहीं, 2 साल तक तो सही है, तीसरे साल 73 ही दिन है, तो भाई 73 दिन का मतलब 73/365 साल, जिसका मतलब 1/5 साल,
अरे हुआ कि नहीं, 1/5 साल, तो 1 साल में जब 1/2 इंटरेस्ट, 1/5 साल में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 1/10। इसका मतलब तीसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/10 के हिसाब से होगा। सीधा सा मतलब हुआ कि पहले साल 2 पे 3 रुपये देना पड़ेगा। 2 रुपये लिया था, 1 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, 3 रुपये देना पड़ा, 2 1 3। दूसरे साल भी 2 पे 3 देना पड़ेगा, लेकिन तीसरे साल उसे 10 पे 11 देना पड़ेगा। तब देख लो अगर कुछ कट रहा है, क्रॉस कट तो नहीं रहा है, 2 दूनी 4, 4 धामा 40 हो गया ये, और 3 3 9, 11 99 हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया भाई 40:99, जिसमें 40 क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसका गैप इंटरेस्ट होगा। ये समझ गए, 40 रुपये हमने उधार लिया था, 99 दे रहा हूँ, तो जो ज़्यादा दे रहा हूँ इसका मतलब वही ब्याज है। कितना ब्याज है, 9 में 4 के पास 59 ब्याज है, जबकि क्वेश्चन में 59 ब्याज नहीं है, क्वेश्चन में 590 ब्याज है। क्वेश्चन में जो कितना ब्याज है भाई, 590। तो 59 से 590 कैसे पहुंचा होगा, सिंपल सी बात बताओ, 59 से 590 कैसे पहुंचा होगा, 10 से गुणा करके, ठीक है ना। तो यही 10 गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। इसमें अगर 10 से गुणा करो तो अमाउंट हो गया 990, इसमें 10 से गुणा करो तो ये हो गया भाई 400, 40 धामा 400, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रिंसिपल आपका हो गया 400, अमाउंट हो गया 990, अमाउंट हो गया आपका 990, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 590, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 590। मतलब देख लो 400 रुपये उधार लिए थे और 590 रुपये तो आपने इंटरेस्ट दे दिया। इसका कारण क्या था कि 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था। 50% बहुत है, 50% आधा, तब भी इससे ज़्यादा इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि 2 साल 73 दिन का है, समय ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, पहली क्लास में बताया था ट्री प्लांट से उसे, ठीक है ना। वो यूज़ आएगा आगे, अभी तो एक पैटर्न है इसलिए आसानी से होता चला जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 390 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ इतना। इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 33.1/3% पहले साल पे है और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में रेट ऑफ परसेंट देखो लिखा है, इसमें लिखा है कि रेट ऑफ परसेंट 50% पर एनम, मतलब हर साल 50% है। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, दूसरे साल का भी 50% पूरे साल का। इसमें चेंज है, लेकिन इसमें क्या है, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है लेकिन दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, दोनों साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मतलब पहले साल का 33 से 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो भाई दूसरे साल का क्या होगा 12.5%, जिसका मतलब होता है 1/8 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अरे है कि नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है वो दोस्त, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि पहले साल वो 3 रुपये से, पहले साल जो है वो 3 रुपये से 4 रुपये देगा, 3 रुपये उधार लेगा, 1 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब 4 देगा, जबकि दूसरे साल पे वो 8 रुपये से 9 रुपये देगा। अरे देगा ना। तो ये कट रहा है, 3 3 9, 4 2 8, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3। तो भाई ये जो 2:3 आया, ये क्या आया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इनका गैप 1 आया, ये इंटरेस्ट है। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते ही हैं। तो बाकी सब में सेम था, तो 1/3 ही लिखते थे। अब यहाँ तो सेम है नहीं, यहाँ पे कह रहा है पहले साल इतना रेट है, दूसरे साल इतना रेट है, तो पहले साल इतना रेट है तो 1/3, दूसरे साल इतना रेट है तो इसका मतलब 1/8, इसके हिसाब से कर लिया। अब अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड अमाउंट विल बी, ये कंपाउंड अमाउंट है और हमारा कंपाउंड अमाउंट 3 है, तो ये 3 से 390 कैसे बना होगा भाई, सीधी सी बात बताओ, 3 से 390 कैसे बना होगा। तो 3 से 390 बने होगा 130 से गुणा करके, चाहे देख लो, 3 यूनिट बराबर 390, 1 यूनिट बराबर 390। अब हमसे पूछा है फॉर विच प्रिंसिपल, तो 130 से गुणा कर दो। इसमें 130 से अगर गुणा करोगे आप तो भाई कितना आएगा बताओ, 13 दूनी 26, 260 आ गया, ये प्रिंसिपल है आपका। और फिर इंटरेस्ट, अगर फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बार 2 क्वेश्चन एक्चुअली, ये तो यहाँ इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ इंटरेस्ट ही पूछ रहा है, प्रिंसिपल पहले ही पूछ लिया। तो 1 यूनिट बराबर 130, तो 130 यहाँ भी गुणा करो तो भाई आपका आ गया 130 रुपये। तो ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है, बाकी दिया है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 27 फॉर 3, समय 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पहले साल। 12.5% का मतलब 1/8 डायरेक्ट लिख दें, ठीक है।
दूसरे साल 11 सही 1/9, जिसका मतलब 1/9। अब देख लो, आपको अगर परसेंटेज याद है तो कितना इजीली हो जा रहा है ये चीज़ें। अदरवाइज आप यहीं से क्वेश्चन ब्रेक करके अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 1 25, 25/200, 1/8, समझे कि नहीं। 11 सही ये दूसरे साल, और तीसरे साल का है 10%। 10% का 1/10। इसमें तीनों साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब मेरे भाई एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पे। और भाई कितने दिन के लिए है ये, कितने दिन के लिए है ये, 3 साल का है। और 3 साल है भी, देखो पहले साल इतना रेट, दूसरे साल इतना रेट, तीसरे साल इतना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल 8 पे 1 इंटरेस्ट देगा, 8 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट देगा, मतलब 9 रुपये वापस लेगा। दूसरे साल 9 से 1 रुपये इंटरेस्ट देगा, 10 रुपये वापस लेगा। तीसरे साल 10 पे 1 इंटरेस्ट देगा, मतलब 10 से 11 लेगा। अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ से काट लो, यहाँ ये 9 से 9 कट गया सीधा, अरे कट रहा है ना, ये 10 से 10 कट गया पूरा सीधा। तो मतलब इधर 8 बच रहा है और इधर 11 बच रहा है। अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा है, सीधी सी बात है, ये बच रहा है ना। अब मेरे भाई एकदम क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछे कि ये 8:, ये जो आपका 8:, आया है, 8:11 क्या आया है, तो ये 8 प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और इसका जो 8 3 11 ये 3 इंटरेस्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2700 है, जबकि हमारे हिसाब से 3 है। तो ये 300 से कितना, 27,000, 2700, 2700, मतलब 3 में हमने क्या गुणा किया होगा तो ये 2700 बन गया होगा, बताओ 900। अरे हाँ कि ना, अरे 3 यूनिट बराबर 2700, तो 1 यूनिट बराबर 3 9 27 00। 900 से सब में गुणा कर दो, ओरिजिनल आ जाएगा। तो अगर अमाउंट पूछे तो इसमें 900 से गुणा कर दो, तो 1199 99 00। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि आपका कंपाउंड अमाउंट बन जाएगा 9900। और आपका अगर पूछे प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 900 से गुणा करो तो कितना आया, 7200। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट, ठीक है ना। वही पूछा है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप का, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है एकदम सिंपल सी बात, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 57 सही 1/7। अच्छा 57 सही 1/7 आपको याद है कि एक्चुअली 4/7 होता है, फिर भी हम एक बार यही कर लेते हैं, चलो और बोलिए 7 7 49 4 और 7 5 35, देखो 7 49, 4 हासिल हो गया, 7 5 35 और 35 4 3991, तो हो गया 400 अपॉन 700, 4/7। इसका मतलब हो गया 4/7। अलग से सॉल्व कर लेना आप अगर नहीं हो रहा है तो। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 आपको याद है, 16 तक तो याद ही कराया था। 9 सही 1/11 का मतलब 1/11, ये आपको याद है, एकदम सिंपल सी बात है। 3 साल का है, अरे है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ भाई कि पहले साल, जो पहले साल था वो क्या किया, 7 रुपये पे 4 इंटरेस्ट दिया, मतलब 7 से 11 रुपये देना पड़ा उसे, अरे हाँ कि ना। दूसरे साल 6 से 1 इंटरेस्ट देगा, तो मतलब 6 से 7 देना, अरे 6 रुपये लिया, 1 मिला के देना, तो 6 से 7 देना पड़ेगा कि नहीं। और तीसरे साल भाई उसे 11 से 12 देना पड़ेगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, तो यहाँ देखो 11 से 11 कट रहा है, ये 6 दूना 12 कट रहा है, और ये 7 से 7 कट गया, तो यहाँ 1 बचा है और यहाँ केवल ये 2 बचा है। तो मेरे भाई ये 1 और 2 है क्या, ये 1 और 2 की बात अगर हम करें तो 1 2 क्या है, 1 2 सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है कि 1 यहाँ पे क्या हो गया प्रिंसिपल, 2 हो गया अमाउंट, और इसका गैप 1 आया, ये हो गया इंटरेस्ट। जबकि क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, मतलब यही 1 यूनिट बराबर 2 7 3 6 9 8 है, अरे है कि नहीं। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 1 में क्या गुणा की होगी तो ये आया होगा, यही गुणा करने पे आया होगा, अरे हाँ कि ना। अब अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें यही गुणा कर दो, 2 7 3 6 9 8, अगर 2 से गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 2 8 16 6 ऐसे लगाए, 2 9 18 1 19 के 9 ऐसे लगाए, 2 6 12 1 13 3 ऐसे लगे, 2 3 6 1 7 214, 2 2 4 1 5, ये हो गया अमाउंट। अब प्रिंसिपल अगर पूछे तो प्रिंसिपल 1 था, तो यही हो गया प्रिंसिपल,
अरे 1 से गुणा यही करोगे तो यही प्रिंसिपल भी आ जाएगा ना, तो यही इंटरेस्ट है, यही प्रिंसिपल है, क्योंकि 1 से 2 हो रहा है, सीधा सा 50% इंटरेस्ट हो रहा है, तो एकदम सीधा सा मतलब जितना है वही उतना टोटल इस पर, मतलब टोटल 100% निकल के आ गया ना, 1 से 2 हो गया, सीधा डबल हो गया है। अरे समझे कि नहीं, तो पूरा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा फाइनली। तो 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 1 रुपये लिए थे, अब 1 रुपये और देना पड़ेगा उसको, 2 रुपये देना पड़ा, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही प्रिंसिपल है। चाहे देख लो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 1 से इसमें गुणा करोगे तो वही आएगा, यही प्रिंसिपल भी है, यही इंटरेस्ट भी। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप क्लियर है। ये सही होना चाहिए 7 से 11, 6 से 7, 11 से 12। अब कट रहा था 7 से 60 काट दिया, 11 से 11 काट दिया, और भाई 6 दूना 12, तो यहाँ 1 यहाँ 2, बस हो गया, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी ये नेक्स्ट टाइप फिर कराएंगे। तो एक टाइप के हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, आई होप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आप 15 से लेके 22 तक यहाँ मान के चलो, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन यहाँ और 5 क्वेश्चन करते, एक टाइप के 12 क्वेश्चन, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। इसमें मेरे हिसाब से कहीं प्रॉब्लम नहीं, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल भी जाएगा तो कर लोगे, और हर साल अगर आपका मान के चलो कि अच्छा एक चीज़ और अभी यहाँ पे एक चीज़ मान के चलो, ऐसे दिमाग में आ गया, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नहीं भाई आप, ऐसा है ना कि समय दिया है 3 साल और 8 महीने, और पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, दूसरे साल का है 16 सही 2/3%, और तीसरे साल का है 33 सही 1/3%, और भाई चौथे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चौथे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो 25%। तब हम कैसे करते, तो भाई पहले साल का इतना है 1/8, 1/8 का मतलब 8 से 9 हो जाता, चलो ठीक है। दूसरे साल का 16 से 2/3 मतलब 1/6, मतलब दूसरे साल 6 से 7 हो जाता, ये भी ठीक है। तीसरा साल 1/3, तो 3 से 4 हो जाता। लेकिन समय दिया है 3 साल 8 महीना, 3 साल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने कर दिया पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पर मतलब 1 साल का है, जबकि चौथा साल तो 8 ही महीना चला है, तो 8 महीने को अगर साल में चेंज करो तो 8/12 हो गया। 8/12 का मतलब 4 दूना 8, 4 3 12, तो इसका मतलब 2/3 साल आया कि नहीं। ये जो 25% है डियर, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो ये जो 1/4 है ये पूरे साल का है, जबकि पूरा साल थोड़ी बीता है चौथा, 2/3 है, तो इसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही हम करते थे। बशर्ते अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें समय सही था, अब दोनों गड़बड़ हो गया, रेट भी समय, देख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर साल रेट बदल रहा है, लेकिन चौथे साल जो है 8 ही महीना हुआ, 8 महीने का मतलब 2/3 साल, और जबकि पूरे साल का 1/4 है, तो 2/3 साल का क्या होगा, ये हो गया। अब 2 दूना 4, तो 1 क्या हो गया 6, तो इसका मतलब यहाँ 1/6 मतलब 6 से 7 देगा। अरे समझे कि नहीं समझे। अब अगर यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, और कट ही रहा है, देखो ये 6 से यहाँ पे देखो, यहाँ तो 7 है नहीं, तो 3 3 9, ये कट गया, 3 2 6, ये कट गया, 2 2 4, ये कट गया, और 2 3 6, ये कट गया। तो यहाँ मेरे हिसाब से बचा 8 24, और यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या बचा 49, मतलब भाई 24 रुपये से 49 रुपये होगा। इसके बाद की कहानी आपको पता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा, जो कुछ दिया होगा उसके बाद। मेरा कहने का मतलब अगर समय और हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी है तब भी कर लोगे, 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो दिया था हमने वही लिखते चले गए। लेकिन चौथे साल 8 महीना है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है चौथे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 रुपये से 5 रुपये हो जाएगा, लेकिन 1 साल में। तो लेकिन ये 8 ही महीना है, 8 महीने का मतलब भाई 2/3 साल, तो 2/3 साल मतलब जब 1 साल में इस हिसाब से बदलाव हो रहा है, तो 2/3 साल में क्या होगा 1/4 से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दो उसका ओरिजिनल, ये आ गया 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8 महीने में 6 रुपये से 7 रुपये तक हो जाएगा, वही हमने करके अपना सॉल्व कर लिया। आई होप अभी क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इस टाइप में। अब हम इस टाइप को चेंज कर देंगे, दूसरा टाइप करेंगे। तो जो आपको देख रहे हो कि जो CISI है ये बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिव है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिव है, ठीक है ना। अभी तक आप देख रहे थे कि प्रिंसिपल या अमाउंट मतलब रेट दिया है, ठीक है ना, समय दिया है, मेन चीज़ समय और रेट पता है। अब आगे क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा समय, आगे क्या करेगा आपसे पूछ लेगा रेट, तब टाइप हम थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।